Oicenci, bem-vindos de volta ao meu canal। आज जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोनोमिस यानी कि प्रोनाउंस। अगर आपको पोर्चुगीज में प्रोनाउंस का यूज सही से नहीं आता तो आप गलत सेंटेंसेस बोलेंगे। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में सीखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उनका यूज, एग्जाम्पल्स और लास्ट में एक बोनस टिप भी है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज में हम लोग बार बार लोगों के नाम, जगह या चीजों के नाम यूज करते हैं, चाहे लिखने में हो या फिर बोलने में। लेकिन अगर हम बार बार सेम नाउन जैसे किसी का नाम रिपीट करते रहे तो जो सेंटेंस है वो बोरिंग लगता है और ऑकवर्ड भी। इसीलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, मतलब ऐसे छोटे शब्द जो नाउन की जगह यूज होते हैं। ये सेंटेंसेस को छोटा, सिंपल और इजी बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम राम इज स्मार्ट, राम स्टडीज हार्ड की जगह बोलते हैं राम इज स्मार्ट, ही स्टडीज हार्ड। तो वैसे ही पोर्चुगीज में भी हम प्रोनोमिस यानी कि प्रोनाउंस का यूज करते हैं। प्रोनाउंस हर सेंटेंस के बेस होते हैं। अगर आपको प्रोनाउंस अच्छे से समझ आ जाए तो आपकी सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बेटर बन जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की जगह यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आना स्टडीज पोर्चुगीज। आना स्टडीज पोर्चुगीज का मतलब है आना पोर्चुगीज पढ़ती है। फिर मैंने लिखा है शी स्टडीज पोर्चुगीज। शी स्टडीज पोर्चुगीज का मतलब है वो पोर्चुगीज पढ़ती है। ब्राजीलियन पोर्चुगीज में देखें तो आना estuda português। आना estuda português। फिर मैंने लिखा है ela estuda português। ela estuda português, ठीक है। यहाँ पे मैंने आना को रिप्लेस किया है एला से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एला है यही तो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस वो होते हैं जो सेंटेंस को रिपीट होने से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस पेसोआइस। प्रोनोमिस पेसोआइस, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन या सब्जेक्ट को, जैसे आई, यू, वी, ठीक है। मैं इन टाइप्स का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ओके। सो नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस पोसेसिवुस। प्रोनोमिस पोसेसिवुस ये दिखाते हैं ऑनरशिप या पोजेशन को, जैसे माई, योर, देयर, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस डेमोन्स्ट्राटिवुस। प्रोनोमिस डेमोन्स्ट्राटिवुस, ठीक है। ये पॉइंट करते हैं किसी चीज की तरफ, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस हेलाचीवुस। प्रोनोमिस हेलाचीवुस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा हु, विच, दैट। तो ये सब होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस इंडेफिनिडुस। प्रोनोमिस इंडेफिनिडुस जब कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग नहीं होती, जैसे समवन, नोबडी, तो ये होते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस इंटेरोगेटिवुस। प्रोनोमिस इंटेरोगेटिवुस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी प्रोनोमिस हेफ्लेक्सिवुस। प्रोनोमिस हेफ्लेक्सिवुस जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है।
तो अभी आपने देखा कि प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव एटसेट्रा। लेकिन इस A1 लेवल पे हम सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इन 3 टाइप्स को मैं अलग अलग वीडियोस में मैं हर टाइप को डिटेल में समझाऊंगी विद एग्जांपल्स एंड फन प्रैक्टिस। तो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझना है तो इन 3 टाइप्स पे फोकस करें और मेरी आगे की वीडियोस जरूर देखें। चलिए अब डिटेल में समझते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को पोर्चुगीज और इंग्लिश दोनों के कंपैरिजन के साथ। मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें आपको हर प्रोनाउन का मीनिंग और स्पेशल पॉइंट मिल जाएगा। सो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट है एऊ। एऊ का मतलब होता है आई, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर होता है, एक ही इंसान के लिए यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और, पोर्चुगीज में एऊ को कैपिटल तभी लिखते हैं जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो। अगर सेंटेंस के बीच में आए तो एऊ को स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। ये सेम रूल हर वर्ड पे अप्लाई होता है, जैसे एली, एला, वोसे एटसेट्रा। सो नेक्स्ट है वोसे। वोसे मीन्स यू। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन है ब्राजील में। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एक पर्सन से तो आप वोसे का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पोर्चुगल में तू ज्यादा यूज होता है, लेकिन ब्राजील में वोसे जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट है एली, एला, यानी ही और शी। एली का मतलब है ही और एला का मतलब होता है शी। ये दोनों जेंडर स्पेसिफिक है। एली जो है वो बॉयज और मैन के लिए यूज होता है और एला गर्ल्स और वुमेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉस। नॉस मीन्स वी। जब आप खुद को और किसी और को इंक्लूड करते हो तो नॉस यूज होता है। एक और बात, स्पोकन पोर्चुगीज में आप नॉस की जगह आ जेंची भी सुनेंगे, स्पेशली ब्राजील में। लेकिन ध्यान रहे नॉस के साथ वर्ब प्लूरल होता है और आजेंची के साथ वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वो सेस। वो सेस यानी यू ऑल या फिर तुम सब के लिए यूज होता है। पोर्चुगीज में ये जेंडर न्यूट्रल है, चाहे लड़के हो, लड़की हो या दोनों मिलके हो, सबके लिए वोसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है एलिस, एलस, यानी दे, ठीक है। एलिस का मतलब होता है दे। जब ग्रुप में सिर्फ बॉयज या मिक्स्ड ग्रुप हो, इवन इफ ग्रुप में एक लड़का हो और 5 लड़कियां ही क्यों ना हो, फिर भी हम एलिस ही यूज करेंगे। एलस हम कब यूज करेंगे? सिर्फ लड़कियों के ग्रुप के लिए, जब सब फीमेल हो तभी। मैं फिर से बता रही हूँ, एलिस का यूज हम कब करेंगे? जब सिर्फ बॉयज का ग्रुप हो तब यूज करेंगे, और जब मिक्स्ड ग्रुप हो यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों हो तब हम एलिस यूज करेंगे, और एलस सिर्फ हम गर्ल्स के ग्रुप के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउंस जेंडर और नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से चेंज होते हैं, इसीलिए हर प्रोनाउन का यूज समझना इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियोस में हम इन प्रोनाउंस के साथ वर्ब कैसे चेंज होती है वो भी सीखेंगे। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन देखते हैं, प्रोनाउंस के साथ वर्ब्स भी चेंज होती है। जैसे ही प्रोनाउन बदलते हैं वर्ब का फॉर्म भी बदल जाता है। ये चीज पोर्चुगीज में ग्रामर का एक बेसिक रूल है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इन्हें देख लेते हैं। तो फर्स्ट है eu falo, você fala, eles falam। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, eu falo, você fala, eles falam। इंग्लिश में इनका मीनिंग क्या है? आई स्पीक, यू स्पीक एंड दे स्पीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने स्पीक के लिए क्या यूज करा है? फालू, किसके साथ? एऊ के साथ, ठीक है। और स्पीक के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? फाला, वोसे के साथ। यहाँ पे हमने स्पीक के लिए क्या यूज करा है? फालाओ, एलिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्रोनाउन बदल रहा है तो हमारी जो वर्ब है वो भी बदल रही है, तो हम इन्हें कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप इस आइडिया से फैमिलियर हो जाए। जब हम वर्ब कॉन्जुगेशन का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सब और क्लियरली समझ आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए बस ये याद रखिए, प्रोनाउन बदलेगा तो वर्ब भी बदलेगी, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स की जो हर बिगनर को कंफ्यूज करते हैं, और वो है तू वर्सेस वोसे,
नॉस वर्सेस अजेंची। चलिए पहले बात करते हैं तू वर्सेस वोसे की। तो पोर्चुगीज में दोनों का मतलब होता है यू, एक पर्सन से बात करते वक्त, लेकिन डिफरेंस है यूसेज का। तू ज्यादातर पोर्चुगल और कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ ब्राजील में यूज होता है। वोसे ब्राजील में मोस्ट कॉमन है, हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा। सो एज अ बिगिनर आपको रेकमेंड करूंगी कि वोसे ही यूज करें ताकि आप ब्राजीलियन स्टाइल में फ्लुएंटली बोल सके। तू के साथ वर्ब कॉन्जुगेशन अलग होती है, इसीलिए वो हम एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नॉस वर्सेस अजेंची की। दोनों का मतलब होता है वी, लेकिन डिफरेंस है टोन और फॉर्मेलिटी का। नॉस थोड़ा फॉर्मल है, रिटन पोर्चुगीज में ज्यादा यूज होता है। अजेंची इनफॉर्मल और स्पोकन पोर्चुगीज में ज्यादा यूज होता है। ब्राजीलियन पीपल्स डेली कॉन्वर्सेशन में अजेंची यूज करते हैं, जैसे अजेंची वाई आओ मेरकादो, यानी वी आर गोइंग टू द मार्केट। लेकिन ध्यान रहे अजेंची ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सो आप दोनों फॉर्म्स को समझे, लेकिन डेली कॉन्वर्सेशन के लिए वोसे और अजेंची ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है? तू और नॉस थोड़े फॉर्मल या रीजनल हैं, जबकि वोसे और अजेंची मॉडर्न ब्राजीलियन स्टाइल है। तो अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हैं तो यही यूज करें। ठीक है, तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है eu sou estudante। eu sou estudante यानी आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, você gosta de música। você gosta de música। ठीक है, do you like music? ele trabalha no banco। ele trabalha no banco यानी he works at the bank। ठीक है, नेक्स्ट है nós aprendemos português। nós aprendemos português, we are learning Portuguese। eles moram em São Paulo। eles moram em São Paulo, they live in São Paulo। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, eu sou estudante, você gosta de música, ele trabalha no banco, nós aprendemos português, eles moram em São Paulo। ठीक है, चलिए अब एक बोनस टिप भी दे देते हैं जो शायद आपको थोड़ा सरप्राइज करे। इन ब्राजीलियन पोर्चुगीज लोग अक्सर तू और वोसे का मिक्स कर देते हैं, स्पेशली कैजुअल कॉन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, तू फालास मुइतू। ठीक है, टेक्निकली ये सही है, लेकिन ब्राजील में आप सुनेंगे तू फाला मुइतू। आपने देखा तू यूज किया, लेकिन वर्ब उसके साथ वोसे वाली लगाई गई, यानी फाला इंस्टीड ऑफ फालस। ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है, लेकिन रियल लाइफ में लोग ऐसे ही बोलते हैं और ब्राजील में ये एक्सेप्टेड है इनफॉर्मल सेटिंग में। सो अगर आपको कभी कोई ऐसे बोलते दिखे तू फाला बेई, तू गोश्ता जीसू, तो कंफ्यूज मत होना, ये ब्राजील का एक इनफॉर्मल स्टाइल है। आप बिगनर हो तो वोसे फॉर्म फॉलो करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट और ग्रामेटिकली सिंपल होती है। तो याद रहे, ब्राजील में लोग ग्रामर रूल्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन आप बेस स्ट्रॉन्ग रखो, बाकी फ्लुएंसी के साथ सब सीख जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने प्रोनाउंस के बेसिक्स कवर किए, उनके टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउंस और कैसे वर्ब उनके साथ चेंज होती है। और हाँ, अगर आप हमारी 1-to-1 या ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे, जिसमें हम पर्सनल, पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस या डाउट्स जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉ एस्तुडो ou fique bem, tchau tchau, até logo।